हम लोग आ चुके हैं 101 नंबर के प्रश्न पर। इसमें क्या कह रहा है, किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर 6 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 232 232, 578 578 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? इनमें से, इन चारों में से किस से विभाजित होगी? सिर्फ 7 से, सिर्फ 11 से, सिर्फ 13 से, या फिर डी नंबर 1001 से। इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने 99 नंबर में अभी जस्ट बनाया। उसमें क्या था, 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ हम लोगों ने लिखा था, तो वो किससे विभाजित हुआ था? 101 से विभाजित हुआ था। तो अब यहाँ 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखना है, 6 अंकों की संख्या बना देना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखेंगे, 578 को फिर से 578 लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा 6 अंकों की संख्या। यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो हमेशा ही 1001 से। जैसे हम लोगों ने 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखा, जैसे 24 लिखा फिर 24 लिखा, तो यह किससे विभाजित हुआ था? 101 से विभाजित हुआ था, है ना? 101 से विभाजित हुआ था। 2 बार पढ़ेंगे तो 202 आया, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, फिर ये 4 उतरेगा, फिर 4 बार पढ़ोगे, 101 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 404 आ जाएगा, है ना? ठीक उसी तरह से यहाँ किन्हीं भी 3 अंकों की संख्या को जब हम लोग 2 बार लिखेंगे और 6 अंकों की संख्या बना देंगे। जैसे छोटा वाला ले लेते हैं, तो आप इसी को ले लो, 578, फिर से हमने 578 लिख लिया, तो ये 6 अंकों की संख्या हो गया। यह संख्या 7, 11, 13 किसी से भी नहीं कटेगा, ये सिर्फ कटेगा तो 1001 से। आप 1001 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो क्या हो जाएगा? 5005 आ जाएगा। 5 बार पढ़ोगे तो 5005 आ जाएगा। आप फिर चलाओगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 5 गया खत्म। अब क्या उतरेगा यहाँ से? 7। अब फिर इस 1001 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ो तो क्या आ जाएगा? 7007 आ जाएगा। नहीं, 7 में से 7 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 7 गया खत्म। अब क्या उतरेगा? 8। 8008 है, 1001 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ो तो क्या आ जाएगा? 8008 आ जाएगा, है ना? शेषफल 0। इस तरह से आप, मुझे लगता है समझ में तो आ ही गया होगा। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए 3 अंकीय संख्या को, 4 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर अगर 8 अंकीय संख्या बना दी जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? तो सीधा बोल दोगे, जब 4 अंक का पूछे तो 1, 3 ठो 0 और 1, 10,001 से विभाजित हो जाएगा। या 3 अंकीय संख्या पूछा है तो ये 1, 2 ठो 0 1, अगर 2 अंक का पूछता तो 1 ठो 0 1। कुछ समझ में आया? बैठ गया ना दिमाग में? चलो।